बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन है और कार्यकारिणी की इस बैठक में इस वक्त सुषमा स्वराज बोल रही हैं। आपको हम सीधे ले चलते हैं। ज्ञान उनके प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है। वो 3 जनवरी को अपनी औपचारिक विदाई की घोषणा करते समय ये कहते हैं कि अगली बार के लिए मैं तो उपलब्ध नहीं होऊंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही नाटक है जैसा अंतरात्मा की आवाज के समय हुआ था। ये वो पार्टी है जिसे अंतरात्मा की आवाज भी देर से सुनाई पड़ती है और जिसे परंपरा का बोध भी देर से होता है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस डर गई है और हार के भय से उन्होंने अपना नेतृत्व घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसलिए राजनीतिक दृश्य दूसरा क्या होगा, हमारा साकार नेतृत्व और उनका निराकार नेतृत्व, इनके बीच में युद्ध होगा। तीसरा राजनीतिक दृश्य जनता की आकुलता का है। आज भारत की जनता आकुल भी है और व्याकुल भी, निराश भी है और नाराज भी। और इस राजनीतिक प्रस्ताव में उन नाराजगी के तमाम मुद्दों को हमने एक एक करके समेटा है। सबसे पहले हमने उस चोट को पकड़ा है जो चोट इस देश के आम आदमी पर भी पड़ रही है और आम औरत पर भी पड़ रही है। महंगाई जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के चरमराने से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की चरमराहट का एक बड़ा प्रस्ताव कल आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने हमने रखा था। हम उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि 22 मई 2013 को, पिछले वर्ष, जब इस सरकार ने अपने 4 महीने पूरे किए थे, तो अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम क्या करें, हमें गिलास आधा खाली मिला था, हम भर कैसे सकते थे, भरने में समय लगता है। मित्रों, उनका ये आरोप सत्य से सरासर परे है। हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में उस आर्थिक सर्वेक्षण के शब्द जस के तस लिखे हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण सन 2004 में सरकार आने के बाद इस सरकार ने सबसे पहले संसद के पटल पर रखा था और जिसमें स्वयं माना था कि एक झूमती हुई अर्थव्यवस्था उन्हें धरोहर में मिली है। 8.4% की विकास दर उन्हें विरासत में मिली है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि सार्वजनिक रूप से असत्य भाषण करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? यह आपका अपना संसद के पटल पर रखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण, लेकिन 8.4% की दर को आप 4.8% पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके मंत्री दोनों हाथों से लूटने का काम करेंगे, अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी होगी, तो गिलास भरा नहीं रह सकता। मनमोहन सिंह जी, सच्चाई ये है कि हमने तो आपको भरा हुआ गिलास दिया था, लेकिन आपने गिलास खाली करने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम किया।